न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 31 अगस्त, दिन मंगलवार। मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। एक दिवसीय लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ को दी 1710 करोड़ की सौगात। बोले लखनऊ में भी बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनेगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इसी लखनऊ के पास में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। सीएम योगी ने लखनऊ के लिए रक्षा मंत्री के द्वारा दी गई 1710 करोड़ की परियोजनाओं के लिए लखनऊ वासियों और रक्षा मंत्री को दिया धन्यवाद। आप सभी लखनऊ वासियों को 1710 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी ने किया ऐलान, मथुरा के 7 शहरों में नहीं बिकेगा मांस। अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो। और एमेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, गिराए जाएंगे सुपरटेक के 2 40 मंजिला टावर्स। कि एक तो 3 महीने के अंदर इनको ये तोड़ना पड़ेगा, ये खत्म करना पड़ेगा। किसान महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, जानबूझकर किसानों का सिर और हड्डियां तोड़ी गयी। सकती थी लेकिन इंटेंशन सिर को फोड़ा गया, उनकी हड्डियां तोड़ी गई। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में 1710 करोड़ की 180 योजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं, मैं बस लखनऊ पर बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो मैं लखनऊ के लिए इतने विकास कार्य नहीं करा पाता। वहीं रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का भी ऐलान किया। और यहाँ मौजूद मेरे लखनऊ के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सबके बीच में भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। आप सभी जानते हैं कि जब मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आता हूं तो जनता से बराबर मैं यही कहता हूं कि मैं लखनऊ का सांसद के रूप में जिस तरीके से जो भूमिका का निर्वाह करना चाहता हूं, वह हमारी भूमिका एक सेवक की है। जब भी मैं यहां आता हूं, मैंने बराबर लोगों को कहा है कि मुझसे भाषण की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लखनऊ का तेजी के साथ विकास कैसे हो, लखनऊ हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनकर कैसे खड़ा हो, यही हमारी चिंता रहती है और सदैव उसी के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं और तहे दिल बतलाना चाहता हूं, शायद आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, जिस तरीके से रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं श्री केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे सभी विधायक, यहां के दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सबने यहां के विकास में रुचि दिखाई है। सारे विकास के लिए यदि कहा जाए तो श्रेय सभी को जाता है, उसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। लेकिन मित्रों, एक बात, जब से मैं एयरपोर्ट से चला हूं, मैंने देखा कि बहुत सारी होर्डिंग्स लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों के, हम सब सारे लोगों के चित्र लगे थे। मित्रों, मैं पिछली बार भी आया था, एक बार जब यहां पर ऐसे ही लोकार्पण का कार्यक्रम था, उस समय भी, लेकिन उस समय उसकी चर्चा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे दिल से जो लगा वो मैं कहना चाहता हूं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर चुके हैं। आप इतना करिए कि कम से कम लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जब हम सारे लोगों का चित्र लगाइए, हम लोगों का लगाइए, मत लगाइए, या आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर हम सभी के ऊपर कम से कम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का एक चित्र नजर आना चाहिए। मैं यह आप लोगों से पूछा। रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है डीआरडीओ, उसके द्वारा यह तय किया है हम लोगों ने, मिसाइल का नाम तो सुना होगा, बड़ी खतरनाक चीज होती है।
कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनेगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इसी लखनऊ के पास में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। अब कितने लोगों को काम मिलेगा? अभी मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमने अनुमान लगाया था लगभग 5,000 से अधिक लोगों को काम इससे मिलेगा। मैंने तो अनुमान भी नहीं लगाया था कि कितने लोगों को काम मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे को तो एक ही चीज दिखाई देती है, यहां फैक्ट्री आ जानी चाहिए बस। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हिसाब किताब कर लिया कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कि क्या होगा, कैसे होगा, और उन्होंने मुझे बताया कि 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। लखनऊ में रक्षा मंत्री के द्वारा लखनऊ वासियों को दी गई 1710 करोड़ की परियोजनाओं के लिए सीएम योगी ने लखनऊ वासियों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बधाई दी। साथ ही इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। छात्रों और युवाओं के लिए प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा के साथ हर एक फील्ड में प्रदेश नई संभावनाओं को लेकर आगे बढ़ा है। विश्वविद्यालय सरकारी स्तर पर बन रहे हैं। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। आजादी के आंदोलन में इस देश के अंदर अफगानिस्तान से एक अंतरिम सरकार का गठन करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है। आजमगढ़ में एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, सर्वदेव अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। यानी हर एक फील्ड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मेरठ में दे रहे हैं। हर एक फील्ड में प्रदेश आज विकास की जिन नई संभावनाओं को लेकर के बढ़ा है, ये आने वाले उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने, स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और जिससे आज की 1710 करोड़ रुपए की विभिन्न विभागों की इन परियोजनाओं के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रहा है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, यहां पर हेल्थ का भी है, मेडिकल एजुकेशन का भी है, वोकेशनल एजुकेशन भी इसमें है, लोक निर्माण विभाग के भी विभिन्न परियोजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी मिशन से भी जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। उन तमाम परियोजनाओं को एक साथ यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय रक्षा मंत्री जी के करकमलों से भी संपन्न हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप सब माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लखनऊ वासी विकास की इन सभी योजनाओं का लाभ लेकर के लखनऊ को उन सरदेव अटल जी के संकल्पों के अनुरूप उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे जो आज लखनऊ के अंदर तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के और निवेश की नई संभावनाओं के रूप में लखनऊ में हम सबको देखने को मिल रही हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी लखनऊ वासियों को 1710 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी ने जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद कर इन कार्यों में लगे लोगों का अन्य व्यवसायों में पुनर्वास किया जाएगा। और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य, मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूँगा कि इसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य, मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूँगा कि इसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। सुपरटेक एमेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। सुपरटेक के ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत से बने थे। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको 3 महीने के अंदर अंदर तोड़े, साथ ही खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटाए। ताजा जानकारी के मुताबिक सुपरटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित अरोड़ा इस मामले में अब रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। हमारे देश की गवर्नेंस फेल होती है तो आम नागरिक जुडिशरी का सहारा लेता है, और जुडिशरी का सहारा लेने के बाद पहले ये धीरे धीरे ये हाई कोर्ट तक पहुंचे। माननीय हाई कोर्ट ने फैसला जो सुनाया, उसी फैसले को बरकरार रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इसके अंदर अब आगे कोई अपील नहीं है, कुछ नहीं है, आपको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या नाम है कि एक तो 3 महीने के अंदर इनको ये तोड़ना पड़ेगा, ये खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, इनको ये तोड़ते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरी कॉस्ट ये खुद बियर करेंगे। तीसरी बात, जितना पैसा इसके अंदर होम बायर्स का लगा हुआ है, वो एक एक पैसा बिल्डर को मैं ब्याज देना पड़ेगा। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र और हरियाणा सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। वहीं इस मामले पर किसानों में भी काफी आक्रोश है। सोमवार को किसान भारतीय यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी इस घटना को लेकर अधिकारियों पर हमला बोला। इस दौरान करनाल में किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर बोलते हुए टिकैत ने कहा, अधिकारी होने के बाद भी आदेश दे रहा है कि सिर फूटे बिना कोई नहीं जाना चाहिए। सकती थी, लेकिन इंटेंशन सिर को फोड़ा गया, उनकी हड्डियां तोड़ी गई। भाई बताओ, प्रसाद बांटने का काम ये करेंगे तो प्रसाद बांटेंगे, ये देश को बेचने का काम कर रहे तो विरोध तो होगा इनका। टेलीफोन डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनकी सबकी तो मीटिंग है, वो उसमें तय होगा कि देश कैसे बिकने से बचेगा। अधिकारी होने के बाद में ऑर्डर दे रहा है पुलिस वालों को कि सिर फुटे बगैर एक भी आदमी नहीं जाना चाहिए। कुछ संस्थाओं पर कब्जा हो चुका देश की, यही नहीं कि तो पंचायत है किसानों की। अगर आपको लग रहा है धांधली होगी, धांधली का प्लान बना रखा पूरा, जीतेंगे तो कोई और टिकट सिंबल भी लगा, वो जिसका सर पे टिकट भी लगा इनको, सब इन्होंने दिखा रखा है। जिला पंचायत में जो यहाँ वही होगा भाई। अगर तैयारी करके आप अपने उसकी रखवाल करोगे गिनती पे तो ठीक रहेगा, नहीं रखवाल करोगे तो अपना कहाँ इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, जब यही जीतने हैं। नहीं कोई जो अधिकारी डीएम और इलेक्शन कमीशन से लगाकर हाई कोर्ट और ये सब कुछ संस्थाओं पर कब्जा हो चुका देश की। जब लोनी पहुंचते हैं, आपको लगता है लोनी से आपको समर्थन मिलेगा? हाँ, जाएंगे अंत तो बस से जाएंगे। देखियो जहाँ आप आए हैं, अभी पीछे जिला पंचायत चुनाव हुए थे, भाजपा के प्रत्याशी इन लोगों ने जिता कर भेजे हैं, तो अभी ज्यादा समय चुनाव को नहीं हुआ है। हाँ, कोई नहीं, सब ये तो चुनाव तो होते जाते ही रहे हैं, ये वहाँ चलेंगे, देखो बस जाके जब यहाँ से। यही नहीं कि तो पंचायत है किसानों की। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है।